ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ॐ हरि ओम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब हम आपको इसमें विज्ञानमय कोश यानी मनोमय कोश तक आपने सुना था। अब विज्ञानमय कोश में चलते हैं। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियै सार्ध संवृत्तिः कर्तुलक्षणा विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसा संसार कारणम्। यानी विज्ञानमय कोश के जो घटक हैं उनकी विभिन्न वृत्तियां और ज्ञानेंद्रियां, और यह ज्ञानेंद्रियों को अनुशासित भी करता है। यानी अनंत आत्मा, अनंत सत्य आत्मा को मनुष्य का यह विज्ञानमय कोश ही आवृत करता है। और यही संसार यानी आवागमन का जो है वो कारण बनता है। कर्म करने का बोध और मैं करता हूं, यह अवधारणा ही बुद्धि की वृत्तियां हैं। और ये धारणा जो है अधिकाधिक वासनाएं निर्मित करती है। और वासनाओं के क्षय के लिए ही व्यक्ति जो है एक भोग क्षेत्र से दूसरे भोग में से और अन्य अन्य में जाना पड़ता है उसको। इसीलिए बारंबार जो है जन्म मरण होता रहता है। इसलिए यह विज्ञानमय कोश जो है संसार का कारण किस प्रकार है, इसको इस अगले श्लोक में समझाया जा रहा है। अनुचित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकारः ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्नम देहेन्द्रियादिस्वभिमन्यते भ्रसम। यानी जो चेतन है, चैतन्य का जो प्रतिबिंब शक्ति से युक्त ये जो विज्ञानमय कोश है, यानी प्रकृति का ही एक विकार है। और यह कार्य ज्ञान कार्य से संपन्न है और सदैव देह और इंद्रिय आदि से पूर्ण तादात्म्य में रखता है। ये विज्ञानमय कोश चैतन्य यानी चित्त प्रकाश यानी प्रतिबिंब से सतत युक्त, चैतन्य सर्वकालिक और सर्वव्यापी है। इसलिए यह बहुदृश्यमान इस संसार में यानी उसमें चैतन्य में ही प्रकाशित होता है। जो और बुद्धि में जो
प्रतिबिंबित चैतन्य ही चित है। जैसे बल्ब में विद्युत का प्रतिबिंब प्रवाह यानी प्रकाश है और पंखे में प्रतिबिंबित विद्युत गति है, हीटर में वही ताप है और रेफ्रिजरेटर में वही शीतलता है। शंकराचार्य के युग में और वैदिक युग में कहीं बिजली तो थी नहीं, तो उन्होंने बाल्टी भर पानी में प्रतिबिंबित होते हुए यानी उससे उपाधित उसी के माध्यम से कार्य करते हुए और उसी में हलचल यानी क्रीड़ा करते हुए सूर्य के दृष्टांत से अपनी बात समझानी चाहिए। यानी शाश्वत नित्य चैतन्य शक्ति जो शक्ति है वह परमेश्वर जो हम में से प्रत्येक जीवन में उसकी लौ का स्मरण करता है और वह केवल हमारे शरीर के भीतर तक ही सीमित नहीं है, वह तो हर जगह और हर समय है। इसलिए विचारों के जलाशय में क्रीड़ा करता हुआ जो चैतन्य ही जो जीव है, जिसमें वह अपने कर्तृत्व अभिमान भावना का यानी कर्ता भाव उत्पन्न करता है, यानी जहां कर्ता भाव समाप्त होता है वहीं जीव भाव समाप्त हो जाता है। और यह भाव उपनिषदों में प्रतिबिंबवाद सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। यानी चैतन्य शक्ति के अभाव में प्रकृति आवरण स्वयं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंततः जड़ कोशिकाओं से निर्मित हैं। इसलिए चैतन्य हमारी बुद्धि में प्रतिबिंबित है, इसीलिए ही हम में चित्त या चेतना है। चैतन्य प्रकाश के कारण ही यह प्रकृति आवरण और बुद्धि प्रदीप्त हो उठते हैं और बुद्धि में स्वयं की कोई बुद्धिमत्ता अथवा चेतना नहीं होती है, वह तो अंधेरे में रखे एक दर्पण की भांति होती है। इसलिए इस विज्ञानमय कोश यानी इस प्रज्ञा का कार्य है जानना, यानी ज्ञान ही इसका प्रमुख कार्य है। यानी मैं ज्ञाता हूं, इस प्रत्यय को जन्म यही विज्ञानमय कोश देता है। इसलिए मन वस्तु जगत को प्रक्षेपित तो करता है, परंतु बुद्धि चैतन्य प्रकाश में प्रतिबिंबित प्रज्ञा से जो है उस वस्तु यानी संसार को जो प्रकाशित करती है और तब मैं जानता हूं ये भाव उदय होता है, उदित होता है। और मानसिक प्रक्षेपण और बुद्धि बौद्धिक अवबोध यानी कराने की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नहीं मैं और मेरा, ये इसकी जो भावना, इसके जो इस भावना का जो निर्माण होता है, यानी मैं और मेरा, मैं यानी अहम की भावना देह इंद्रिय प्राण और मन के विषय में होती है, जबकि मेरा जो मम है, मम इसकी भावना वस्तु संसार के संदर्भ में होती है। इसलिए चैतन्य प्रकाश में उसमें जो प्रतिबिंबित होता रहता है, इस बुद्धि में उन सब वस्तुओं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य आ जाती है, यानी जिन्हें मन ने प्रक्षेपित किया हुआ है। और अंततः इन सब के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ये देह इंद्रिय आदि से जो उसका तादात्म्य हो जाता है, संबंध बना लेता है, और यही चंचल अहम का
यानी मैंपन का भाव है। फिर भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है गोचर दृश्य, यानी जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाला संसार, इसके साथ भी तादात्म्य हो जाने के कारण मम यानी मेरेपन का, मेरापना, इस भाव का उदय होता है। और इसके बाद तो अहम और मम का, मैं और मेरे का खेल शुरू हो जाता है, जिसे संसार कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव माया लपटानी। इसलिए यानी हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके विवेक को हर लेने वाली और हमें सीमाबद्ध कर लेने वाली यानी अत्याचारी प्रबल शक्ति विज्ञानमय कोश ही है, अन्य कोई नहीं। यदि व्यक्ति उस कोश से प्रत्याहार कर सके यानी परावृत हो सके, तो उसमें ना अहम भाव होगा और न मम भाव होगा। यानी न ही वह देह इंद्रिय इत्यादि के साथ एकात्म भाव रखेगा और न वस्तु यानी जगत यानी संसार के प्रति अपनेपन और मेरापन का भाव रखेगा। अनादिकाले अहम स्वभावो, अनादिकालोऽयम् अहम स्वभावो, जीवः समस्त व्यवहार वूढ़ा। करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः, पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि। भुक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रज, नायाति नृत्यात्यध ऊर्ध्वमेषः। अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत, स्वप्नाद्यवस्था सुख दुख भोगाः। यानी उसका आदि नहीं है, उसका स्वभाव यानी अहम भाव का है और संज्ञा जीव है कि जो सापेक्षिक स्वर पर समस्त क्रियाकलाप करता है, यानी अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार वो सत्कर्म अथवा असत्कर्म करता है और उनके परिणाम भोगता है। यानी नाना योनियों में जन्म लेता है और नीचे ऊपर आता जाता रहता है। यानी जागृत स्वप्न आदि सब अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग इसी विज्ञानमय कोश के हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार। इसलिए अहम की अवधारणा जो है ये अनादि है, यानी काल के शुरू होने के पहले से वह है। यानी किसी भी विषय वस्तु को जानने के पहले एक मैं जानने वाला तो होना ही चाहिए, क्योंकि यदि वस्तु है और मैं यानी अहम नहीं है तो अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक अनुभव के लिए कर्ता तत्व होना अनिवार्य है। यानी मैं अहम स्वयं ही कर्ता होता है। तो सृष्टि के आदि में जो सबसे पहली वस्तु प्रकट हुई वही पहला विचार बनी और वह क्षण शून्य काल रहा होगा। इसलिए जब उस पहले विकार को मैंने अपनाया तो मैं करता हूं, यह धारणा उदय हुई। यानी इस प्रकार जो है अहम तो अनादि है, इसलिए यह मैंपन अर्थात अहम भाव जो अनादि है वही जीव है, वही व्यक्तित्व है। यानी यहाँ की जाने वाली समस्त क्रियाएं इस जीव द्वारा ही की जाती हैं। अब विचारों से उपाधित जो चैतन्य प्रकाश यानी संसार के सारे कर्म करता है, जब अंतिम विचार पूरा हो जाता है यानी तब जीव भाव भी नहीं रह जाता है। इसलिए फलता जो क्रियाएं भी शेष नहीं रहती। इसलिए इस नैष्कर्म यानी कर्म